साथियों, जय श्री राम। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, आदिशक्ति जगत जननी माता गायत्री के चरणों में नमन वंदन। साथियों, वर्ष 1987 में प्रकाशित परम पूज्य गुरुदेव द्वारा अखंड ज्योति पत्रिका में एक प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूँ। हिरण्याक्ष का वध करने के उपरांत भी जब भगवान वाराह अपने लोक वापस नहीं लौटे तो वहाँ चिंता होने लगी। देवता व्याकुल हो गए। शंकर जी को उन्हें तलाश करने भेजा गया। शंकर जी भूलोक में उन्हें सर्वत्र खोजे। देखा तो वह अपना परिवार बनाए बैठे हैं। स्त्री बच्चों के समक्ष क्रीड़ा संलग्न हो रहे हैं। सुकरी और उनके शिशु शावक उन्हें अपना विनोद साधन बनाए हुए हैं। वापस ब्रह्मलोक चलने की प्रार्थना जब भगवान शंकर जी ने उनसे की तो उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया और अपना क्रीड़ा विनोद छोड़ने को तैयार नहीं हुए। तो शंकर जी के काफ़ी मनाने के बाद जब वो नहीं माने तो क्रुद्ध शंकर जी ने अपना त्रिशूल से उनका पेट फाड़ डाला। शरीर छत बिछत हो गया। तड़पते हुए उस शरीर का नाश हो गया और भगवान वाराह, भगवान विष्णु स्वरूप, वो अपने धाम चले गए। प्रतीक्षा में चिंतित बैठे हुए देवताओं ने जब विलंब का कारण पूछा तो उनने कहा कि शरीर और उसकी ममता बड़ी प्रबल है। जीवधारी उसी में लिप्त होकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है। सुख साधनों के छूटे बिना माया से छुटकारा नहीं मिलता। जब तक हमारे सुख साधन हमसे बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, हमें सुख साधन मिलते रहेंगे, तब तक हम माया से दूर नहीं हो सकते। जब स्वयं भगवान विष्णु वराह अवतार में इस भूलोक में आए और वो अपनी ही माया में ऐसे उलझ गए तो सोचिए हम साधारण जीवधारियों का क्या हो। जब उनकी अंत में यह दुर्गति हुई, उनका पेट फाड़ा भगवान शंकर ने, तब जाके उन्हें होश आया, तो हमारी क्या दशा होगी, इस पे जरा गौर करने योग्य है। तो अगर शंकर जी उस माया को विदीर्ण नहीं करते तो शायद भगवान वाराह अपने धाम नहीं पहुंचते। और शिव जी हंस पड़े इस देवताओं के सामने जब प्रसंग रखा गया उस समय। तो तब भगवान भोलेनाथ बोले कि अब तुम समझे होंगे कि मेरे विरक्त विचरण का रहस्य क्या है। आसक्ति के बंधनों से बंधे हुए जीव त्याग का आधार ना लें तो उससे उसका छुटकारा पाना असंभव हो जाएगा। इसलिए जो हमारे सनातन धर्म में ईश्वर को प्राप्त किए जो भी जन हैं वो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, मोह माया से वो दूर रहे हैं। संन्यास का सबसे प्रमुख यही उद्देश्य है कि माया से छुटकारा पाना। और माया से छुटकारा पाना है तो इन साधन सामग्रियों का हमें त्याग करना होगा, भोग विलास का त्याग करना होगा। तब जाके कहीं इंसान को आत्मबोध होता है, भगवान की प्राप्ति होती है और उसका कल्याण होता है। हालांकि गृहस्थ में रहकर भी शरीरधारी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वो इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि वो अंदर से सन्यासी है और बाहर से समाज में है। इसलिए हमारा अंदर से सन्यासी होना जरूरी होता है। अंदर से हम सन्यास धारण करें और बाहर से हम सामाजिक कार्यों में जुटे रहें, लोक हित में जुटे रहें, तो ही हमें कल्याण हो सकता है हमारा। इस प्रसंग पर आपकी क्या राय है, क्या आपके विचार हैं, कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम।